7 students, this is the sum number 7. A kite in the shape of square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each to be made of 3 different shades. मतलब एक काइट बनाया हुआ है और ये हमें क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो काइट का दिया हुआ है, काइट जो है वो स्क्वायर की शेप में होता है, ठीक है, जिसका डायगोनल दिया हुआ है 32। अब आपको अच्छे से याद होगा स्टूडेंट्स, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो अगर ये पूरा 32 है तो ये भी कितना होगा 32, तो इसको हम 16 मान लेते हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट डिफरेंट कलर, ये भी दिया हुआ है सेकंड पार्ट डिफरेंट कलर, और ये एक ट्रायंगल है, ये भी है, ठीक है, अलग से कलर किया। मतलब इस पार्ट का अलग कलर है, इस पार्ट का भी अलग कलर है और इस पार्ट का भी अलग कलर है। देखिए ना आप लोगों ने काइट, उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, तो उसमें आपको 3 डिफरेंट कलर दिए हुए हैं। इसमें डायगोनल दिया हुआ है 32, तो हमने इसको 32 पूरा ले लिया और इसे 16 लिख दिया। वो क्यों लिखा है अभी आप हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो बेस है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और साइड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसने बोला हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन। तो आप बताओ कि पार्ट 1 में जो पेपर लगेगा उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेकंड में जो पेपर लगेगा डिफरेंट कलर का उसका एरिया क्या होगा और थर्ड का एरिया क्या होगा। तो हम इसे पार्ट्स में निकालना शुरू करते हैं। पहले पार्ट 1 निकालते हैं। पार्ट 1 में दिया हुआ स्टूडेंट्स हमें कि ये एक ट्रायंगल है जिसकी हमारे पास बेस भी और हाइट भी है। तो कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 32, हाइट क्या है 16, निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, पार्ट 2। पार्ट 2 भी हमारे पास क्या है, ये वाली ट्रायंगल है सेकंड, इसमें ये बेस है और ये क्या है हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा 32 और हाइट क्या हो जाएगी 16, तो 16 को 16 से कट के क्या हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पार्ट 3 का निकालेंगे। जो पार्ट 3 है इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो 3 साइड्स दी हुई हैं, फर्स्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड ऑल्सो 6 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर कैसे निकालोगे, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, आई थिंक इट इज 7 सेंटीमीटर। 6 प्लस 8 नहीं सॉरी 12 और 10 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया, थर्ड पार्ट का एरिया, जो कि किस फॉर्मूला से निकलेगा, वेरी गुड, हीरोन फॉर्मूला से। अभी हमने कितना निकाला है सेमी पैरामीटर 10, तो 10 में से फर्स्ट साइड 6 है, सेकेंड साइड भी 6 है और थर्ड साइड 8 है। तो 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 4 को 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 और 2। अब देखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनको एक साथ लिख लीजिए और 5 को एक साथ, तो ये पेयर में आ रही है इसलिए 2 3 बाहर आ जाएंगे और 5 अंदर ही रहेगा। तो इट इज़ 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे √5 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, या तो आप इसको इस तरह से पुट कर लीजिए या फिर नहीं करिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर पुट करोगे तो √5 की वैल्यू क्या होती है 2.24, तो इसको 2.24 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ शेड 1 विच इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ शेड 2 also 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ शेड 3 इज 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट हुआ।
अब हम करेंगे सम नंबर 8। सम नंबर 8 में स्टूडेंट्स लास्ट सेकेंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक फ्लोरल डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है, फ्लोर पे, ठीक है, फर्श का एक फ्लोरल डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि 16 टाइल से बना हुआ है, और जो सारी के सारी टाइल्स हैं वो ट्रेंगुलर शेप में है। मतलब जो डिज़ाइन है, मैं आपको एक इसका डिज़ाइन बना कर दिखा देती हूँ, वो इस तरह से है, कुछ इस तरह से, इस तरह से ये ट्रेंगल बनी हुई है, इधर भी ट्रेंगल बनी हुई है, ये इसकी एक साइड है, ठीक है, इस तरह से ऐसी ऐसी, ये कितनी है 8 है, और डिफरेंट कलर की 16 हो जाएंगी, टोटल 16 हो जाएंगी। एक कलर की 8 है और दूसरे कलर की 8 है। तो उसने बोला जो साइड्स हैं ट्रेंगल की वो 9 सेंटीमीटर, और उसके बाद 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर इस तरह से गिवन है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले अगर ट्रेंगल की बात करें तो इसमें पहली साइड क्या है 9 सेंटीमीटर, सेकेंड 28 सेंटीमीटर एंड थर्ड 35 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। 9 + 28 + 35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 60 to 72/2 यानी 36 सेंटीमीटर। अब हम इसी टाइल का क्या निकालेंगे, एरिया, यानी कि रॉन फार्मूला से S × S - A × S - B × S - C। तो S यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, 36 - 9, 36 - 28, 36 - 35। तो 36 में से 9 माइनस किए 27, 36 में से 28 माइनस किए 8, यहाँ 1 आ जाएगा। तो 2 × 18, 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 36, 27 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं और 8 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसके अंदर कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 2 हैं, एक साथ लिख लीजिए 1 2 3 4 5, इन्हें भी एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, ये पेयर में है और ये पेयर में है। 2 × 2 × 3 × 3 आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2 × 3, तो ये बचेगा 2 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया है एक टाइल का एरिया, ठीक है। अब इसमें जो √6 है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जो √6 है विच इज़ 2.45, तो 2.45 से मल्टीप्लाई कैसे आया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स निकाला है हमने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो ये तो एक ही इसका है ना, इस तरह से एक ही साइड का है, एक ही ट्रायंगल का है, ऐसी ऐसी कितने ट्रायंगल्स हैं 16। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑल 16 ट्रायंगल्स। तो 16 को हम 88.2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग द टाइल, तो लिखूंगी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 50 पैसे। तो इतने की क्या होगी 1411.2 की, तो 1411.2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ × 10, और 50 पैसे को मैं क्या लिख सकती हूँ 50/100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ आएगा 705.60 रुपीज़। तो इसके साथ भी हम अप्रॉक्स लगाते थे क्योंकि हम पहले से ये अप्रॉक्स का यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया जो हमने टोटल टाइल्स को पॉलिश करने की कॉस्ट निकाल ली है, ठीक है। तो एरिया हमने पहले 16 ट्रायंगल्स का निकाल लिया, पहले 1 ट्रायंगल का निकाला और ऐसे ऐसे 16 ट्रायंगल थे, 16 ट्रायंगल का निकाल लिया, देन उसकी कॉस्ट निकाल ली। अब स्टूडेंट्स लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, सम नंबर 9। एक फील्ड है वो किस शेप में है, ट्रेपेजियम की शेप में, जिसकी पैरेलल साइड्स गिवन है 25 मीटर और 10 मीटर। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
10 मीटर छोटी है तो ऊपर जाएगा, 25 मीटर बड़ा है तो नीचे वाली साइड आएगी। उसके बाद उसने बोला जो नॉन पैरेलल साइड है वो 14 मीटर और 13 मीटर है, तो ये 14 मीटर ले लेते हैं और ये 13 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, तो इसका एरिया निकालो। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यही 10 मीटर की लेंथ यहाँ पे ले लूँ इस तरह से करके, ठीक है, तो ये 10 मीटर क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। ये 13 है तो ये भी क्या होगी 13, और अगर 25 में से मैंने 10 मीटर माइनस किया तो ये क्या हो जाएगी 15 मीटर। तो क्या यहाँ से ये ट्रेंगल बन गया, और इस ट्रेंगल का मैं एरिया निकाल सकती हूँ हीरोन फॉर्मूला से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड हमें गिवन है और स्केलियन ट्रेंगल है, तो एरिया निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट साइड 13 मीटर, सेकंड साइड 14 मीटर और थर्ड साइड 15 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे, विच इज 21 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, 8 आएगा, 7 आएगा एंड 6 आएगा। 21 को मैं 37 लिख सकती हूँ, 8 को मैं 222 लिख सकती हूँ और 7 को 7 लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे। अब देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 2, 7 कितने टाइम्स आ रहा है 2, आई थिंक ऑल इन द पेयर, 2 2 3 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, ट्रायंगल का एक ये भी तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ से ट्रायंगल की हाइट निकाल सकती हूँ, और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर जो ट्रायंगल की हाइट होगी वही पैरेललोग्राम की हाइट होगी, वही पैरेललोग्राम की हाइट होगी। और वैसे भी अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो मेरे पास बेस तो है, हाइट नहीं है, तो मैं इसको ट्रायंगल के एरिया से हाइट को निकाल सकती हूँ। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है 84, और वो किसके इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या था मेरे पास 15, तो क्या मैं यहाँ से हाइट निकाल सकती हूँ, हाइट क्या हो जाएगा 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आएगा, 3 पे कट हो जाएगा, आई थिंक 56/5, ये लो हाइट आ गई। अब हाइट आ गई तो मैं यहाँ से पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकती हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।